Hello class 7. Today we are going to start exercise second B. In this exercise, today we solve the question number first and second. Okay, let's start. The topic is reciprocal of A upon B equal to B upon A. आपको किसी भी फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल लिखना हो, यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन कंसिडर कर लिया है A अपॉन B की फॉर्म में। तो आपको अगर इस फॉर्म में कभी भी नंबर मिलता है और उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना हो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर कहाँ जाए सॉरी न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको B को तो ऊपर लिखना है और A को नीचे लिखना है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हमें इनको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख के। तो ये इस तरह का एक रेसिप्रोकल होता है। लेकिन अगर कहीं पर आपको रेसिप्रोकल ऑफ A एक सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है और उस सिंगल डिजिट नंबर का यानी एक सिंगल नंबर मिल रहा है आपको, उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन A करके। ओके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है कि एक 7 है, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 7। इस तरह से ध्यान रखना। अगर ऐसा सिंगल नंबर आता है और उसके नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप उसका रेसिप्रोकल इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके। फाइंड द रेसिप्रोकल, यानी आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसका क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। एंड क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एज होल नंबर्स। आपको ये बताना है कि जब आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे नंबर्स का, तो उस रेसिप्रोकल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, क्या वो वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, क्या होल नंबर्स की। होल नंबर्स का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब देखें कैसे। तो हमारे पास जो फर्स्ट का फर्स्ट है वो है 4/5। हमें 4/5 का रेसिप्रोकल लिखना है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को क्या करना है, ऊपर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4। अब चेक करें, 5/4 में न्यूमरेटर ग्रेटर है कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 क्या हुआ, 5/4। क्लियर? और 5/4 को चेक करके बताना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है या होल है। तो हमने चेक किया, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है इसलिए ये इम्प्रॉपर। नेक्स्ट, 9/5 का रेसिप्रोकल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 9/5। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, 5/9। अब चेक करें, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी न्यूमरेटर क्या है, छोटा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तब तो इम्प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, टू नंबर्स को डिवाइड करना है, यानी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीख रहे हैं आज। तो कैसे करेंगे, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रखा है, 76 डिवाइड बाय 6 कंप्लीट 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है ये, मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सिंपल फॉर्म में। तो 76 डिवाइड 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 3 6 जा 18, और 18 में +1 करा तो 19, और 19 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 3। तो 19/3। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्म क्या आया, 19/3। अब एक बात याद रखें, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो तो वो डिवाइड साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है, याद रखना, डिवाइड के पहले वाला नहीं, डिवाइड साइन के बाद वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो 19/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/19। और डिवाइड साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमेशा याद रखना, डिवाइड साइन के बाद वाला जो भी नंबर होगा उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। तो 3/19, 19 से 76 कितने टाइम कैंसिल हो गया, 4। नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 12। तो ये हमारा आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करें हम।
सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका सेकंड का, 4 कंप्लीट 3/7, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय 7। तो इससे पहले कंप्लीटली हम किस में कन्वर्ट करें, सिंपल फॉर्म में। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 7 4 जा 28, और 28 में 3 प्लस किया तो क्या हो गया, 31। तो 31/7 डिवाइड साइन आएगा और साथ में 7 आएगा। अब हमें डिवाइड करना है, पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड साइन को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि डिवाइड के पहले कोई नंबर हो तो उसे ऐसे का ऐसा ही लिखना है, लेकिन अगर डिवाइड के बाद जो नंबर आता है उसे हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं और डिवाइड साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था, किसी भी सिंगल नंबर जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 करके लिखना होता है। तो ये 7 में आ जाएगा, तो 1/7। अब देखें, अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि नीचे से नीचे नंबर कभी भी कैंसिल नहीं होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैंसिल होता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। तो 31 को तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 31/49। इज इट क्लियर। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करना है। थैंक यू।